बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर वो उलमा जिन्होंने कायदे आज़म को काफिर डिक्लेयर कर दिया था, वो आज हिंदुस्तान के माई बाप बने बैठे हैं इस्लाम के, और उन्हीं की वजह से तकरीबन 35 करोड़ भारतीय मुसलमान आज सफ़र कर रहे हैं। इनमें असद ओवैसी जैसे लोग भी शामिल हैं, मौलाना मदनी जैसे ठगबाज, और उनके आगे चल रहे पूरे के पूरे मदारस का इनका कनेक्शन, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक ही बात पर जोर दिया है कि तुमने हमेशा याद रखना, हमें यहाँ पर इस्लाम के निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सेकुलर खुश हैं और इसी तरह हम चलते रहेंगे। और पाकिस्तान का बनना जो कुरान और इस्लाम के नाम पर बना है, ये गाली है, बदतरीन गलती है। आज जो अल्लाह पाक इनके साथ कर रहा है, इस पर फिर भी मुसलमानों, चाहे वो पाकिस्तान के हो या दुनिया भर के हो, हमारा दिल दुख रहा है। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को इनको जाकर पकड़ना चाहिए, इनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि तुम्हारी वजह से आज भारत में खास तौर पर बड़े से बड़े अदाकार और छोटे से छोटे अदाकार की भी जिंदगी अजीरन है। और नसीरुद्दीन शाह जैसा शख्स कहता है कि खाना जंगी सर पर खड़ी है और इस दफा बड़ा मार्का होने जा रहा है। अभी हालिया आप सबने देखा मामला जो सामने हुए, अब एक नई डेवलपमेंट हो रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और वो हो रही है कि मुसलमानों को मुशरिक बनाया जाए। ये इतनी खतरनाक डेवलपमेंट है कि सूर्य नमस्कार नामी एक इबादत अब हिंदुस्तान में 35 करोड़ मुसलमानों के बच्चों को करना होगी। और ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि भारत की 75 इंडिपेंडेंस के डे के ऊपर उन्होंने ऐसी तकरीबात रखी है जिसमें उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम असल में है कि उनकी जो तकरीब है उसके अंदर लाखों के हिसाब से बच्चे होंगे जो सूर्य नमस्कार करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि चाहे वो मुसलमान हो या कोई ईसाई हो, उसको अब सूरज की पूजा करनी पड़ेगी। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये शिर्क है। आप मुसलमानों के बच्चों को अब ये तालीम देने जा रहे हैं कि आपने सुबह जब आना है तो आपने सूरज की पूजा करनी है, सूरज को नमस्कार कहना है। और असल में ये जो है, ये आपको बज़ाहिर ये बताते हैं कि ये तो एक एक्सरसाइज है और ये योगा जैसी है, मिलती जुलती है। और इवन कि योगी आदित्यनाथ जैसा जो बदतरीन शख्स, परले दर्जे का निकम्मा, इंतहा पसंद, वो कहता है ये तो नमाज ही की तरह है। अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये दो चीजें करने जा रहे हैं। एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमने हिंदू बनाना है, तो ये तरीकाकार है कि मुसलमानों की इबादत के अंदर हम हिंदू वाली इबादत डाल दें और उनको मजबूर कर दें कि आपने वो तमाम काम करने हैं जो कि हिंदू करते हैं, और ऐसा ऐसा आपको पूरी तरह कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब एक तरफ ये होगा कि मुसलमानों को वो इबादत करना पड़ेंगी ताकि इनकी जो अगली नस्ल है वो पूरी तरह हिंदू हो जाए, क्योंकि आप जब बच्चों से शुरू करते हैं, अभी तो आपने कहा है कि ये टेम्परेरी है, फिर उसके बाद इसको वो परमानेंट कर देंगे, फिर इसको वो अगले लेवल पर ले जाएंगे। जब आप ये काम करते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जितने भी होते हैं, अब उनको वो कहेंगे कि आने वाले वक्त में मस्जिदों के साथ साथ आपको मंदिर बनाने की इजाज़त है, मंदिर की जो मूर्ति है वो आप अंदर रखें, और ये मज़हब के अंदर जायज़ है। और उनको ऐसे हिंदुस्तान से उलमाए किराम भी मिल जाएंगे जिसके हक में फतवा भी दे देंगे। अब सूरत हाल ये सामने हो रही है कि बच्चों को कह रहे हैं कि आपने सूर्य नमस्कार करना है, यानी सूरज की पूजा करनी है, साथ एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो और बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप वो करवा सकते हैं। अब योगा करवा लें, जो आप कहते हैं कि आप ही की तरफ से निकला है, चलिए मान लिए। लेकिन आप बज़ाहिर आकर ये बात कहते हैं कि आपने सूर्य नमस्कार करना है, कि आपने सूरज की पूजा करनी है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, असल में सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं। और ये 12 खास तौर पर याद रखिएगा, उसके जो 8 मंत्र है उसमें 12 आसन है, यानी 12 पोजीशंस होती हैं जिनमें सूरज के आगे आपने झुकना होता है और उसको फिर सजदा करना होता है, सूरज को खुदा का दर्जा देना होता है। एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने झुकता ही नहीं है, बाकी तो सजदे जितने भी हैं वो हराम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सूरज के आगे आप झुकें? वो कह रहे हैं कि नमाजों को भूल जाएं, आप सूर्य नमस्कार किया करें।
और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलमानों की इबादत के अंदर, यानी सबसे पहले वो काम करेंगे कि मुसलमान को कहेंगे तो फलां इबादत नहीं कर सकते, फलां नहीं करनी, और ये इबादत करनी है, वो हिंदुओं वाली इबादत होगी। ये असल में वो सूरत हाल पैदा होने जा रही है जो कायदे आज़म की पेशन गोइयों के मुताबिक थी। यानी आप इमेजिन कर लें कि अगर पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के साथ रहता और हम इनकी गुलामी में रहते तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती पाकिस्तान की। जो काम आज 2022 में हो रहा है ये 1960 से शुरू हो जाता और अब तक तो मामला काफी खराब हो जाता। ये असल में बात है कि उस वक्त कायदे आज़म कहते रहे थे कि मुसलमान जो हिंदुस्तान का है वो सारी जिंदगी अपने आप को एक हिंदुस्तान का हुक्मरान जो कहे उसका हमदर्द बनने के तौर पर साबित करता रह जाएगा। यानी वो ये साबित करता रह जाएगा कि हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं है और हम आपके सबसे वफादार हैं। तो इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं वो सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर बड़े करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम के तमाम जो लवाजमात है, देखिए 1 या 2 जनरेशन जो होती हैं आपने उसी को चेंज करना होता, अगली जनरेशन भूल जाएगी कि इस्लाम की कोई सूरत हाल है, आप रूल्स यहाँ पर लेकर आएंगे। बदतरीन कंट्री, दुनिया की बदतरीन कंट्री अगर कोई हो सकती है तो वो हिंदुस्तान है जहां पर कोई इस वक्त रह सकते, यानी इतनी बुरी सूरत हाल। इससे बेहतर तो इवन कि आप इमेजिन कर ले राहुल गांधी या कांग्रेस के दौर की हुकूमत थी, उन्होंने भी बड़े जुल्म किए लेकिन उस लेवल पर नहीं जो इन्होंने किए हैं। अब इस सूरत हाल के पेश नजर जो मामला सामने आ रहा है कि मुसलमानों का बुरा टाइम शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है कि अब आपको उठकर हिंदुओं वाली पूजा करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आपको स्कूलों में नहीं जाने दिया जाएगा। बच्चे जब स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद कहेंगे कि ठीक है आप अनपढ़ हैं। जिस तरह अंग्रेज यहाँ पर आया था उसने आकर आते साथ ही कहा जी इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है, जो सरकारी लैंग्वेज है। अब जितने यहाँ पर फारसी या उर्दू पढ़ने वाले थे वो एक ही रात में बेरोजगार हो गए, नौकरी से हाथ धो बैठा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकारी सतह के ऊपर जो लैंग्वेज चाहिए होगी वो इंग्लिश होगी। आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर से आज भी किसी की शादी होती है तो जहेज बारात ये लानत खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो आप इमेजिन कर लें कि अंग्रेज यहाँ से चला गया, एहसासी कमतरी का शिकार हम इतना ज्यादा है कि हम अभी तक उसकी एहसासी कमतरी वाले मामला से बाहर नहीं निकल सके। हम ये हिंदुओं के साथ रह रहे थे तो हम उनके मामला से बाहर नहीं निकल सके, जहेज ये तमाम चीजें। और आज देख लें कि घरों के अंदर बच्चियां कोई पैदा हो जाएं तो माँ बाप परेशान होते हैं, पता नहीं इसका जहेज कहाँ से देंगे और फलाना क्या होगा। वैसे पाकिस्तान में और अजीबोगरीब दुनिया में सूरत हाल है, ये कहते हैं जी बेटी का नसीब अच्छा हो, यानी हर जगह पर ये गुफ्तगू करते, कोई ये नहीं कहता कि बेटे का भी नसीब अच्छा हो। जितनी ज़रूरत उसको है उतनी ही उसको है। लेकिन हमारा मुआशरा जिस सोसाइटी के साथ रहा है उसके असरात 73 साल बाद भी जाकर ख़त्म नहीं हुए। तो इमेजिन कर लें कि हिंदुस्तान के अंदर सूर्य नमस्कार से शुरू होने वाली इबादत, उसके बाद ये कहेंगे कि जाफरा नामी आप कपड़े पहने, स्कूल के कलर का यूनिफॉर्म ये कर देंगे, नहीं बदतरीन मुआशरा बनता जा रहा है। और क्या सूरत हाल होगी, आपको मुशरिक बना दिया जाएगा। और फिर वो सूरत हाल होगी कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ रहने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं होगा और वो सबसे पहले जिसका गिरेबान पकड़ेगा वो ये वैसी बरादरान का पकड़ेगा, या उसके बाद जाकर वो गिरेबान पकड़ेगा हिंदुस्तान के उन उलमा का जिन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे इनको 73 साल से लगाया है कि हम बाई चॉइस यहाँ पर आए हैं, अब भुगतो बैठकर बाई चॉइस। और कायदे आज़म को गालियां और काफिर आज़म कहने वाले, हम तो उनके मज़ार पर भी जाएंगे तो वहां पर जाकर उनके लिए दुआ ही करेंगे। तुम लोग यहाँ पर बैठकर अपने नसीब को रो कि तुम लोगों ने किस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बुरी सूरत हाल में आज रखा है कि उनकी नस्लें बर्बाद होगी और उन बेचारों का कोई फ्यूचर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।